कल भी मैंने कहा ये दो चीजें मैं कहता हूं कि मेरे घर पे इतनी किताबें हैं कि आप मेरे घर पे आइए, चाय पीजिए, खाना खाइए और जो किताब मर्जी वो घर से ले जाइए। नंबर दो, आप मुझ किताब मंगाना चाहते हैं तो मैं डाक का खर्च भी खुद वहन करूंगा, आप पता दे दीजिए, मैं आपको किताब भेज दूंगा। क्यों? किताबें जो है ना वो घर घर पहुंचनी चाहिए। किताबों पे बहुत सारे चीजें वो मतलब पता चलती हैं, किताब उससे ज्ञान मिलता है। बाबा साहब ने इतनी किताबें लिखी पढ़ी। अब आप बताइए, बाबा साहब के बाद माननीय कांशीराम जी को छोड़ दीजिए, थोड़ा पत्रकारिता में अखबारों में उन्होंने काम किया, मेरे साथ बैठते थे और बहुजन संगठन अखबार में ही देखता था, माने एडिटोरियल भी मैं कभी कभी लिखता था। तो किस नेता ने कितनी किताबें लिखी, किस नेता ने कितनी किताबें पढ़ी, किस नेता ने कितने इंटर कॉलेज बनाए, आप बता दीजिए। और जब मैं लिखता हूं तो लोग मेरे को मारने की धमकी दिए, मेरे को मतलब गालियां देते हैं। क्यों? श्रीमान जी, मैं जब लिखता हूं तो मेरी कोई जाति नहीं होती है। मैं दलित पर भी उतना वार करता हूं तलवार की तरह, और ब्राह्मण पर भी करता हूं। ये मेरा सिद्धांत है। लोग कहते हैं आप दलितों के बारे में लिखते हैं, आप ब्राह्मणों के बारे में नहीं लिखते। भाई मैं लिखता हूं ब्राह्मणों के बारे में भी, नवभारत टाइम्स के मेरे आर्टिकल अब देख लीजिए। माने जबकि 80 और 90 के दशक में एक अखबार के 12-12 एडिशन होते थे, 40-40 लाख कॉपी छपती थी, दैनिक भास्कर में लिखता था। तो साथियों, मैं आपको आज इस अवसर पर ये मतलब बात कहना चाहता हूं जोर देके कि अपने बच्चों को देखो, भविष्य को देखो, किताबें आप अधिक से अधिक पढ़ाएं, अपनी महिलाओं को देखो। अब मैं आपको बताता हूं, केवल भारत में 3 महिलाएं हैं, ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी ने उनकी मदद की, और देश की पहली शिक्षक, मेरी अभी किताब आई है उन पर, फातिमा शेख, देश की पहली मुस्लिम महिला, मैंने अभी हिंदी की पहली हिंदी में किताब फातिमा शेख पे आई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माता रमाई ने बहुत मदद की उनको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं साथियों, क्योंकि मैंने अभी उपन्यास भी लिखा बाबा साहब पर, उसके 53 एडिशन छप गए हैं। नो लॉस प्रॉफिट से मैंने वो लिखा, करीब 50,000 कॉपी उसकी अब तक बिक चुकी। अब मैं क्योंकि लेखक हूं, मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब जब राजगृह दादर के अंदर बन गया मुंबई में, तो बाबा साहब पढ़ते लिखते थे और खाने का वक्त हो जाता था, चाय का होता था, बाबा साहब नहीं आते थे। माता रमाई जो है ना वो रसोई से निकल के आती थी और बाबा साहब को देखती थी, सामने बाबा साहब पढ़ते हैं तो दरवाजे पे खड़े हो जाती थी, तो और बाबा साहब बोलती थी, मैं चाय को क्या बोलते हैं, बाबा साहब चाय, 1 बार 2 बार 3 बार वो बोलती थी और बाबा साहब उनको जवाब नहीं देते थे, चली जाती थी, नाराज होती थी। खाने को पूछती थी, बाबा साहब खाने को जवाब नहीं देते थे, नाराज हो जाती थी। फिर गायकवाड़ साहब साथी थे उस समय, गायकों शिकायत करती थी माता रमाई, तो बाबा साहब ये है मैं खाना बनाती हूँ ठंडा हो जाता है और बाबा साहब ध्यान नहीं देते हैं। ये मैं घर की बात बता रहा हूँ, मतलब सब ऐसे ही होता है ना। तो माता रमाई जी ने बाबा साहब को आगे बढ़ाने के लिए कितनी तपस्या की, कितना बलिदान किया, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए, माता रमाई जी को। जब बाबा साहब को याद करें तो माता रमाई जी को भी हमें याद करना चाहिए। नंबर 3, अंतिम बात, भावराव पाटिल महाराष्ट्र में एक हुए हैं, हालांकि वो जैन समाज से थे। हमारे ऑफिस में डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन को 10 लाख रुपए का पुरस्कार उनको दिया था। भावराव पाटिल किर्लोस्कर इंजन बेचते थे गांव गांव। उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि मैं खोलना चाहता हूं। उनकी पत्नी ने
कहा कि उसमें तो पैसा लगेगा, मैं अपने जो जेवर हैं, चीजें हैं, वो आपको देती हूँ। उन्होंने उसी दिन से अपने शरीर पे जितने जेवर थे अपने पति ने दे दी। उसका अंजाम ये हुआ साथियों, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। 2 बार मेरे को वहां स्पीच के लिए बुलाया महाराष्ट्र में। 400 कॉलेज और स्कूलों की संख्या है तो 600 करेगी। भावराव पाटिल ने जो फोकस लगाया था आज से 200 साल पहले, वो 400 कॉलेज उनके अभी बन चुके हैं। एक पत्नी ने पति को जब मदद की थी और साथियों ने मदद की थी, तो महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने सब कुछ किया। उसका ये हुआ कि जहां भावराव पाटिल जी का फोटो लगा हुआ है, वहां उनकी पत्नी का भी फोटो वो साथ में लगा हुआ है। ये साथियों मैंने तीन बातें आपको बताई है, क्योंकि मैं कभी कभी इसका भोग भी रहा हूँ। मेरे पत्नी तो सर्विस करती रही है, मतलब घर भी चलाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को भी देखती थी। तो साथियों, और महिलाओं के बारे में बाबा साहब ने जो कहा, वो मतलब हम सबको ये करना चाहिए। और मैं आता हूँ पुष्य मित्र शुंग पर। पुष्य मित्र शुंग पर भी 2 उपन्यास साथियों छप चुके हैं, आप भी उनको पढ़ना चाहिए। पूरी जो एक माने पॉलिटिकल जो